अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान आंवले के अचार की ऐसी रेसिपी के साथ हाजिर हैं जो बिल्कुल मार्केट स्टाइल का बनकर तैयार होता है और सालों साल ख़राब नहीं होगा आपका ये अचार। आप इसे धूप में रखें चाहे ना रखें, बहुत ही आसानी से बहुत ही उम्दा सा अचार बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अचार को बनाना। 1 केजी आंवला लिया है, बिल्कुल फ्रेश आंवला है। इस पर जो दाग दिख रहे हैं तो वो कोई ऐसे दाग नहीं है जो नुकसानदेह हो या अचार को ख़राब कर दें। आंवले पर कुछ निशान बने हुए हैं, बस ऐसा है। और इसको हमने धुलकर एक कुकर में डाल दिया है। अब इसको हम उबालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 कप पानी भी इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे उबालने के लिए। अब इसको हम कवर कर देंगे, मिक्स करेंगे और रख देंगे उबलने के लिए हाई फ्लेम पर। जब 2 विसिल हो जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और प्रेशर के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। प्रेशर जब ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको खोलेंगे। अगर नहीं हुआ रहेगा तो थोड़ा सा और पका लीजिएगा। वैसे ये बहुत अच्छा सा उतनी देर में पक जाता है। तो प्रेशर ख़त्म हो गया है इसका। अब हम खोलेंगे इसको। देखिए कितना अच्छा सा आंवला हमारा उबल गया है। इसमें निशान सब बन गए हैं, इसकी काशें सब अलग अलग हो रही हैं। कलर कितना अच्छा आया है इसमें, जो हमने थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल दिया था। अब इसको हम ठंडा करके फिर इसकी काशों को अलग करेंगे, क्योंकि ऐसे अलग करने से हाथ जलने लग रहा है। अब आपको इसे दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से बहुत आराम से काशें इसकी निकल जा रही हैं। और ये अचार आप साल भर रख कर खा सकते हैं। ना आप धूप में रखें ना फ्रिज में रखें, और ये आपका बाहर सालों साल रख कर चलने वाला ये अचार है। बहुत ज़्यादा भी गर्म है, नहीं बन रहा है तोड़ते हुए। बीजों को निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम काशों को सब अलग कर देंगे। तो एक एक कलियां इसकी अलग हो गई हैं। इसको हमने पंखे के नीचे बैठकर निकाला है, जिससे इस पर जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए, सूख जाएगा उतनी देर में जितनी देर में आप इसको निकालेंगी काशों को। 1 छोटा चम्मच इसमें मंगरेला यानी कलौंजी डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको हम 4-5 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है तो आप इसको पंखे के नीचे रख दीजिएगा। वैसे 3-4 घंटे अगर धूप में रखा रहेगा तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। चलिए इसके लिए एक मसाला भी तैयार कर ले रहे हैं। तो 12-14 हमने साबुत लाल मिर्च ले लिया है, 2 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच मेथी और 2 बड़ा चम्मच हमने लिया है सरसों। हमारे पास पीली है तो पीली ले रहे हैं, आपके पास काली अगर रहेगी तो वो भी आप ले सकते हैं। लो फ्लेम पर हमने इसको गर्म करने के लिए रखा है, लेकिन इसे सिर्फ हम गर्म करेंगे, ना इसका कलर बदलेंगे ना इसमें खुशबू आने का इंतज़ार करेंगे। आप चाहें तो धूप में रख दें, वैसे भी ये अच्छा सा गर्म हो जाएगा। बस ये अच्छा सा पिस जाए इसीलिए हमने इसको गर्म करने के लिए रखा है। अब देखिए 4-5 घंटे हो गए हैं, धूप भी ख़त्म हो गई है। हम आंवले को धूप में से ले आए हैं। तो जो हमने मसाला गर्म किया था उसको हम पूरा इसमें डाल देंगे। 1-2 चम्मच इसमें से मसाला हम निकाल ले रहे हैं, अगर बाद में ज़रूरत होगी तब हम इसको डालेंगे। और 2 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच बिल्कुल भर कर हमने इसमें हल्दी डाली है और 2 छोटा चम्मच इसमें काला नमक डाल रहे हैं और 2 छोटा चम्मच रेगुलर जो रोज़ खाते हैं हम लोग नमक वो डाल रहे हैं। आप चाहे सिर्फ काला नमक भी डाल सकते हैं, सिर्फ सफ़ेद नमक भी इसमें डाल सकते हैं। आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें हींग डाल दिया है और 2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर भी इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। सारे मसालों को इस तरह से हमने मिला लिया है और 1 कप तेल हमने गर्म करने के लिए रखा था। तेल अच्छा सा गर्म हो गया है और अभी हल्का हल्का सा गर्म है, तो इसमें हम आधे से कम ही तेल इस मसाले में मिला रहे हैं। मतलब 100 ग्राम के करीब तेल हम इसमें मिला रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच वाइट विनेगर मिला दे रहे हैं, जिससे ये अचार हमारा ख़राब ना हो। अभी हमने थोड़ा ही तेल इसमें डाला है, जिससे सारे मसाले आंवले पर खूब अच्छी तरीके से चिपक जाएं। ज़्यादा तेल एक साथ डाल देंगे तो मसाला चिपकेगा नहीं। अब सारे आंवले को इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये अचार आपका सालों साल ख़राब होने वाला नहीं है।
देखिए अच्छा सा ये चिपक गया है। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो मसाला हमने निकाल कर रखा था उस मसाले को भी हमने इसमें मिला दिया है। अब मसाले को हम किसी बोतल में, किसी जार में, किसी मर्तबान में रख देंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, धूप में का सूखा हुआ हो, ऐसा ना हो कि उसके अंदर नमी हो। और जब भी आप अचार निकालें तो चम्मच को हमेशा सूखा चम्मच इस्तेमाल करें और अचार को इसमें डालेंगे, दबा दबा कर डालेंगे इसमें अचार को। हम तो जब भी अचार निकालते हैं तो हल्का सा चम्मच को एक बार आंच ज़रूर दिखा लेते हैं, जिससे हमारा अचार ख़राब ना हो और हमारा अचार कई कई साल तक रखा रहता है, ख़राब नहीं होता है। इसको हमने रख दिया है, हल्का हल्का सा दबा दिया है। और जो तेल हमने बचा कर रखा है तो आधा तेल इसमें डाल दे रहे हैं, आधा तेल दूसरे मर्तबान में डाल देंगे जिसमें हम अचार रखेंगे। तो देखिए ये एक मर्तबान में हमारा हो गया है और एक दूसरे मर्तबान में भी हमने रख दिया है। इसको भी हम तेल इसमें डाल देंगे, धीरे धीरे तेल अंदर तक पहुँच जाएगा और अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। और जब हमें ढक्कन को बंद करना है तो हम इसमें एक एक चम्मच नमक और डाल देंगे, बड़े चम्मच से एक एक चम्मच डाल देंगे नमक और इसको कवर कर देंगे। धीरे धीरे नमक अंदर जाएगा, प्रिजर्वेटिव का काम करेगा ये तेल और नमक, और हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। देखा ना आपने कितना बेहतरीन लग रहा है ना कि मार्केट से ये आया है और बहुत ही बेहतरीन टेस्टी सा ये अचार है। और ये अचार बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि आंवले का अचार है, आंवले का दिन है आजकल, तो आंवले को आप किसी भी शक्ल में पूरे सीज़न इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप सभी से अल्लाह हाफिज़।